ये कौम सैयदा के नाम पे इसलिए जज्बाती होती है, हमारी खिलकत में ज़हरा की दुआ है। ये कौम जो है ये सैयदा की दुआ है। लिहाजा हम पाकिस्तान के मुक़्तदर अदारों से ये कहें कि अगर कोई भी कुत्ता मेरी बीबी पे भौंकेगा, चाहे वो कहीं से भी हो, बदबख्त तुझे शर्म ना आई जिन पे नमाज में दुरूद पढ़ता है। चलो ये मेरी कौम, क्योंकि हम ज्यादा जज्बात से काम लेते हैं, जज्बात से हटके कर देखा जाए तो ये इमाम का एक निज़ाम तो चल रहा है ना जी। शीयत हमारी वजह से तो जिंदा नहीं है ना, हम शीयत की वजह से हैं। हम अज़ादारी नहीं करते, अज़ादारी ने हमें बचाया हुआ। हम हुसैन के घर नहीं आते, हुसैन हमें बुलाते। ये करम जितना है ये उधर से है, उधर से करम है ना, इधर से नहीं, उधर से करम है। ये माली का एक निज़ाम है। देखें, बगैर किसी बहस, बगैर किसी लंबे चौड़े मनाजरों के 12वें ने माहौल कैसे बदल दिया कि एक भौंका हजारों आवाजें आनी शुरू हो गई। हक पे थी, हक पे थी, हक पे थी, हक पे थी, हक पे थी। चल इतना तो मान गए, दरबार गई थी। ये बहस बाद में होगी, लेकिन उम्मत तस्लीम कर गई। सैकड़ों की तादाद में अहले सुन्नत मेरे भाई रोजाना ये बहसें देख देख के मजहब हक्का की तरफ आ रहे हैं। मेरी कौम के नौजवानों, अपनी शीयत की तारीख पढ़ के देखो। शीयत सिर्फ और सिर्फ हक के ज़हरा में छुपी है। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, 13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली सैयदा के 4 घंटे एक तरफ। सबसे बड़ी जंग नबी की बेटी जीत के आई। जो काम नबी की तलवार और अली की जुल्फकार से ना हुआ, वो शहजादी की खुतबे की धार कर। आज भी तहकीक करो, सर्वे करो, किसी नए शिया हुए बंदे के सर पे कुरान रखो, उससे पूछो खैबर पढ़ के शिया हुआ, खंदक सुन के शिया हुआ, किस चीज ने तुझे शिया किया? वो कहेगा सैयदा का दरबार जाओ। जितने मेरे अहले सुन्नत भाई आए हैं, मैं मेहमान है, मैं नौकर बन के, तुम्हारा गुलाम बन के, तुम्हारा मेहमान बन के तुमसे पूछता हूं, अगर सैयदा का हक ना होता, रसूल की बेटी कभी दरबार जाती? बीबी वो मुतालबा करती ही ना जिसमें बीबी का तसर्रुफ नहीं था। इस पे हमसे बहस करना चाहो, डिबेट करो, मनाजरे करो, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। अगर नबी का विरसा नहीं होता तो फिर नबी के हुजरे नबी की बीवियों में तकसीम क्यों? अगर नबी की जागीर नहीं होती तो नबी के बेटे हसन को नबी के हुजरे में दफन क्यों नहीं होने दिया? मेरे अहले सुन्नत भाइयों, बात शिया सुन्नी की नहीं, बात तुम्हारे नबी के घर की है। गरीब से गरीब की बेटी भी चल के आ जाए, सर पे कुरान रख के बताओ, बंदे खाली नहीं। पहली बार बाबे की जिंदगी में एक बार घर से निकल के मुबाहले में गई थी। ईसा की उम्मतियों ने क्या सलूक किया था? माफी मांगी थी, जजिया दिया था। उनके पादरी ने सर से दस्तार उतार के चादर बना के जमीन पर रखी, कौम से कहने लगा जितना जेवर है इसमें डालो। पादरियों गले से सोने की जंजीरें उतार के
उन्होंने कहा माफी मांग ली, अब क्या करने लगा है? उसने यूं चादर उठाई, गठड़ी बना के कहने लगा इतने बड़े नबी की बेटी चल के आई है, खाली भेजता है। यूं जाके गठड़ी नबी के कदमों पर रखी, के कहने लगा और मुसलमानों का नबी मुझे नहीं पता, तेरे दीन में माफी मिलने की शर्तें कौन सी है, तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, ईसा का उम्मती हूं, एक बार अपनी बेटी से माफी ले दे, हमारी वजह से अपने घर से चल के आई है। नबी ने जाके ज़हरा के कदमों में गठरी रखी, ज़हरा के सर पे प्यार दे के कहा ज़हरा ईसाइयों ने माफी भी मांग ली है, जजिया भी दिया है, तेरा हक भी तुझे दे के भेजा है। ज़हरा के ज़हन में ये बात बैठ गई कि बाबे के नाम पे जहां भी जाऊंगी लोग मुझे इज्जत देंगे, लोग मुझे प्यार करेंगे, लोग तसल्लियां देंगे। ज़हरा मुबाहले में ये हसरत ज़हन से लेके चली गई कि अगर ईसा की उम्मतियों ने इतना हया किया है तो मेरे बाबे की उम्मत मेरा कितना हया करेगी। सर काट दो, जुबान काट दो, सीने पे गोली मारो, मुझे ज़हरा की इज्जत की कसम है ईसाइयों ने हया किया था। मेरे सुन्नी भाइयों, मुसलमानों के दरबार में 4 घंटे चुप करके खड़ी रही है, 4 घंटे के बाद रो के कहती है चाचा सलमान इनसे कह दे मैं इतनी देर खड़े रहने की आदी नहीं हूँ, हाकिम ने देखा लेने की आई है, रो के भी बापे वाला हक लेने के लिए आई हो। तहरीर हाकिम के हाथ में आई, इसने तहरीर के पुरसे करने शुरू किए। कोई सुन्नी बैठा हो मुझे नबी के कलमे पढ़ते जिसका उसकी इज्जत की कसम 3 बार दरबार में कहा गया फातिमा तू झूठ बोल रही है, फातिमा तू झूठ बोल रही है। दरबार में गिर गई, रो के दी हक बेशक न दे। मेरे बाबे की तहरीर की तौहीन न। आज कह रहे हैं ना मौलवी कि ये शियों की बात है, मांगा था बीबी ने, हदीस सुन के चुप हो गई थी। कोई मुझे अपनी किताब से साबित करे कि दरबार के आने के बाद चुप रही थी। जा मेरा सुन्नी भाई तुझे चैलेंज है, तू अपनी किसी किताब से साबित कर। दरबार से वापस आके चुप रही है, इतना रोई है, इतना रोई है। हम शिया कौम के डर से शहादत ज़हरा नहीं पढ़ते, ये कौम सैयदा की शहादत सुन ही नहीं सकती। जो किताबों में लिखी अगर वो भी पढ़ते ना जी, यहां से मजमे से बंदे नहीं जनाजे उठे। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, इतना दुखी कर दिया था मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी को। रात को बाबे की कब्र पे अगली, बाबा मैं मरना चाहती हूँ, बाबा मैं अब जीना नहीं चाहती, बाबा दुआ कर मुझे मौत आ जाए, बाबा तेरी ज़हरा बड़ी दुखी। रखो सर पे कुरान, क्या मजबूरी बनी थी। नबी की बेटी मौत क्यों मांगती रही? मेरे अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैं अब जीना नहीं चाहता। हर घर में औलाद है। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे बोल के मेरा मजमा बताए, जिस मां की औलाद छोटी हो ना, उसका मरने को दिल नहीं करता। वो डरती है कि मेरे बच्चे कौन पालेगा, मेरी औलाद कौन संभालेगा। आधी आधी रात को हुसैन का कुर्ता ज़ैनब के हाथ में देके रो रो के कहती मेरे बाद भाई का ख्याल रखना, मेरा लाडला बेटा है हुसैन, तू ज़ैनब का ख्याल रखना। आज तेरी मां को औलाद प्यारी है, ज़हरा को औलाद प्यारी नहीं थी। कितने दिन जिंदा रही? 60 दिन, 75 दिन, या ज्यादा से ज्यादा 90 दिन। मुझे इसमें बहस ही नहीं करनी कि कितने दिन रही। एक जुमला ही मेरी कौम रोने के लिए ले लेगी, जितने दिन भी रही रोती रही। और रोने वाले की तो एक रात ही बड़ी लंबी होती, जिसने रो के गुजारनी हो ना
उसकी एक रात ही बड़ी लंबी होती है। जितने दिन रही है रही होती है। अच्छा, तेरे मौलवी ने तुझे कहा कि चुप वापस आ गई थी, उस मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ के पहलू जख्मी क्यों? दाएं हाथ से तस्बीह क्यों नहीं करता? नबी की बेटी का दरवाजा किसने जलाया? रसूल की बेटी के घर की छत किसने गिराई थी? जिस दरख्त के नीचे बैठ के रोती थी वो दरख्त किसने काटा था? मैंने फिर कहा है, मैं मिंबर से फिर कह रहा हूं, पहली बात, सैयदा की शहादत किसी को आती नहीं। जिसे आती है वो पर्दे में रो रहा है। जितनी किताबों में लिखी है, जितनी किताबों में लिखी है, जितनी भी लिखी है, वो भी मिंबर से नहीं पढ़ी गई। क्यों? इस कौम के दिल अभी मुतहम्मल नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से 10 मुहर्रम के दिनों में अकबर सुनते हैं, ये बड़ी मुश्किल से गाजी सुनते हैं। जिस दिन इस कौम ने सैयदा की शहादत सुन ली, तुम हंसना भूल जाओगे। तुम्हें खाना सोना अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें जीना अच्छा नहीं लगेगा, तुम अमूरे जिंदगी में वापस नहीं आ सकते। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत करने में बावजूद ये मिंबर पे हाथ रख के, ये सर पे हाथ रख के, ये सर पे रख के कह रहा हूं, नहीं पड़ी गई ज़हरा की शहादत। सिर्फ हमने तुम्हारे डर से तुम्हें रुलाने के लिए इतना कह दिया। दरबार से आई थी, बाल सफेद थे, कमर झुक गई थी, कोई एक सैयद बैठा हो मुझे हाथ उठा के इजाजत दे दे, कोई एक सैयद मुझे इजाजत दे दे। कई हाथ उठ गए हैं। ये मेरे सर पे मिस्र कुरान है, मुझे इस कुरान की इज्जत की कसम है। ज़हरा दरबार से जब घर वापस आई, बीबी का एक हाथ चेहरे पे था, बीबी रोती हुई शहर के अंदर दाखिल हुई है। अली की बेटी रो के कहती है, अम्मा तेरा हाथ चेहरे पे क्यों है? सैयदा ने चेहरे से चादर हटाई, ज़ैनब रो के दी है, अम्मा तुझे दरबार में किसी ने मारा। रो के कहती आहिस्ता बोल, मेरा हुसैन मर जाए। आज रो कमिना, आज रो कमिना, आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल, मेरा हुसैन मर जाएगा। कान जख्मी था, चेहरा जख्मी, बाजू जख्मी, मैं डर गया हूं, उंगलियां जख्मी, पांव जख्मी। तुम्हें जाकिरों ने यह सुनाया है ना कि शाम के जिंदान में सकीना करवट नहीं लेती थी। मुझे ज़हरा की इज्जत की कसम है, मदीने में मोहम्मद की बेटी भी करवट नहीं लेती। सैयदा की ये रातें कैसे गुजरी मैं नहीं पढ़ सकता, कितनी जख्मी रही मैं नहीं पढ़ सकता। बस शहादत तो पढ़ूंगा ही नहीं, एक जुमला और पढ़ के सलाम करने लगा। सारी जिंदगी तुम्हें जाकिरों ने यह सुनाया है कि सैयदा का जनाजा आधी रात को उठा। 3 दर्द इस बीबी के पास ऐसे नराले हैं जो सिर्फ इसी के हिस्से में आए, इसी के हिस्से के दर्द है और इसी पे चले। सैयदा आपकी मेहनत कबूल करे, मैं पहला दर्द पढ़ने लगा। ये कायनात की पहली मजलूमा है जिसे 7 चादरों का कफन मिला। मैंने 7 चादरें पढ़ी, बंदे अमीर बन के सुनते रहे। किसी एक बंदे ने भी मुझसे नहीं पूछा कि इतनी चादरें क्यों अली ने दे दी थी। अगर तुझे अपनी अमीरी पे नाज है फिर अपनी आंख पे काबू रख। मैं मजबूरी बताऊं, अली ने पहली चादर दी, फिजा रोती हुई बाहर आई, रो के दी या अली चादर लहू से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज या अली सका बड़ा गहरा है। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा के दी या अली ज़हरा का खून नहीं बक रहा, रख मेरे सर पे कुरान। 7वीं चादर आई, फिजा ने कदमों पे हाथ रखा, तेरी गुर्बत की कसम, हुसैन की माँ की पसलियां शहीद। अजरों मिन अल्लाह, अजरों मिन सैयद। ज़हरा की तो पसलियां शहीद हो। 7 चादरें दी अली, 40 कमरें बनाई।
बनाई, 7 चादरें, 40 कब्रें। आधी रात को जनाजा उठा। 1 मिनट के बाद मैं मिंबर छोड़ने लगा। जो मातम नहीं कर सका उसे दावा देने लगा। तुम्हारी ये चीख बीबी के मुकदमे में बतौर गवाही दर्ज हो। 7 चादरें चाचा जी, 40 कब्रें, एक मजबूरी पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा। आधी रात को जनाजा क्यों उठाया? जबकि हुक्म रसूल है जनाजे को देर न करो। मर्द का जनाजा हो दिन में दफना, औरत हो गरूब आफ्ताब पे दफना। गरूब आफ्ताब का हुक्म था। जनाजे में जुमला खोलूंगा नहीं, मैं गैर सैयद हूं, खोलूंगा नहीं, इशारा करूंगा तुम रो पड़ोगे। जनाजे लेट उनके होते हैं जिनका कोई आ रहा हो। जिसने समझा है बीबी तेरा मातम कबूल करे, जिसने चेहरे पे हाथ मारा है बीबी तेरी जवानी को सलामत रखे। जनाजे हमेशा उनके देर से उठते हैं जिनका कोई रिश्तेदार आ रहा हो। जब बतूल के जनाजे पे आना ही किसी ने नहीं था, फिर अली आधी रात तक जनाजा रख के बैठे क्यों रहे हैं? अगर पहली बार ये हकीकत मिंबर से सुन रहे हो, जितना हो सके उतना मातम करना। अली आधी रात तक क्यों बैठे रहे? 7 बार अली बतूल का जनाजा लेके दरवाजे पे आए, 7 बार जनाजा वापस हुजरे में गया। अब कोई सैयद बैठा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। अली ने पहली बार जनाजा उठाया, दरवाजे से कह लगे हसन जनाजा वापस ले जा। दूसरी बार जनाजा उठाया, आवाज आई हसन जनाजा वापस ले जा। जब 7वीं बार जनाजा उठाया, हसन हाथ जोड़ रहा, बाबा अगर दफनाना नहीं है फिर जनाजा उठाता क्यों है? आवाज आई हुसैन को अंदर भेज, तू अकेला मेरे साथ बाहर आ। हसन का हाथ पकड़ के अली ने घर का दरवाजा खोला। गली में 40 बदमाश नाच के कह रहे थे, तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी मजदूर को मारा। अली की आवाज आई, हसन मां का जनाजा अंदर रख दे, कहीं ज़ैनब मर ना जाए, मेरी बेटियां मर